डियर स्टूडेंट, आज हम चर्चा करेंगे राज्यसभा की संरचना और संगठन पर कि राज्यसभा क्या होती है, इसका निर्माण कैसे होता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, भारतीय व्यवस्थापिका। भारतीय व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? संसद। ठीक है। और संसद के कितने सदन होते हैं? दो, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा का अध्ययन हम कर चुके हैं, आज हम अध्ययन करेंगे किसका? राज्यसभा का। तो देखिए क्या अध्ययन करेंगे, राज्यसभा की संरचना और संगठन। राज्यसभा की संरचना और संगठन के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना एवं संगठन के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। राज्यसभा की संरचना एवं संगठन। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का प्रावधान किया गया है। इससे उच्च सदन स्थायी सदन कहा जाता है। स्थायी सदन कहा जाता है। इसकी संरचना एवं संगठन को निम्न बिंदुओं के द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है। आगे बात आती है वही, सबसे पहले हम इसकी संरचना और संगठन में किसका अध्ययन करेंगे? इसके सदस्यों की संख्या का, कि राज्यसभा में कितने सदस्यों की संख्या होती है। तो देखिए पहला बिंदु सदस्य संख्या। तो राज्यसभा में कितनी सदस्य संख्या होती है? तो देखिए सदस्य संख्या, भारत की राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इनमें से 245 में से 229 सदस्य राज्यों से, जैसे राजस्थान से कितने जाते हैं? 10। सबसे अधिक कहाँ से जाते हैं? उत्तर प्रदेश से जाते हैं 31। इनमें से 22 सदस्य राज्यों से, 4 सदस्य संघ शासित प्रदेशों से, या केंद्र शासित प्रदेश बोल सकते हैं, संघ शासित प्रदेशों से, तथा भारत से, तथा 12 सदस्य
भारत का राष्ट्रपति मनोनीत करता है जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, खेल, समाज सेवा का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है। अगला बिंदु है सदस्य संख्या। हम पढ़ रहे हैं, सदस्य संख्या का अध्ययन हमने किया। अगला बिंदु है सदस्य की योग्यताएं। राज्यसभा का सदस्य बनने की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? सदस्य की योग्यताएं। आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता बताइए, तो सभी वो योग्यताएं लिखनी है जो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आवश्यक होती है। जैसे भारत का नागरिक हो, ठीक है, पागल या दिवालिया नहीं हो, कि सरकारी पद पर या लाभ के पद पर कार्य नहीं करता हो, शिक्षित होना चाहिए। ये योग्यता तो आवश्यक होती है। इसके साथ प्रमुख योग्यता कौन सी है? 30 वर्ष। आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। लोकसभा सदस्य बनने में आयु 25 वर्ष होती है और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होती है बच्चों? 30 वर्ष होती है। बाकी की योग्यताएं लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जरूर होती है, वही योग्यता राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए होती है। फर्क कितना सा है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। शेष सभी योग्यताएं लोकसभा सदस्य की लागू होती है। आगे देखिए, तीसरा बिंदु है संरचना और संगठन में निर्वाचन कि इनका चुनाव कैसे होता है। निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84(4) के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84(4) के अनुसार 84(4) के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव कौन करते हैं? जो भारत की जो इतने भी जो राज्य हैं उनकी विधानसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं वो इनका चुनाव करते हैं। आइए समझ बात में। और चुनाव कैसे होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल
संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आया होगा यहाँ तक समझ में। आगे देखिए, चौथा बिंदु है कार्यकाल। क्या? कार्यकाल। चौथा बिंदु क्या है? कार्यकाल। तो देखिए बच्चों, समझने की बात है, समझना, एक एक बात को समझना। हमने पीछे पढ़ा था कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। कार्यकाल भी हमने पीछे पढ़ा था कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और लोकसभा का सदस्य का कार्यकाल भी 5 वर्ष से होता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा उल्टा है, समझना बात को। तो देखिए, कार्यकाल, राज्यसभा के कार्यकाल के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए कार्यकाल, तो कार्यकाल के ऊपर हम देखते हैं, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, एक स्थायी सदन है, स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। समझने की बात करना, वहाँ पर लोकसभा के सदस्य और लोकसभा दोनों का ही कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। जो भी स्थायी नहीं है, लोकसभा को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति समय से पूर्व भी भंग कर सकता है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पर फिक्स है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। कहने का मतलब ये है कि आपसे कोई पूछे कि राज्यसभा का कार्यकाल बताइए, तो राज्यसभा का बच्चों कोई कार्यकाल नहीं होता है। कार्यकाल किसका होता है? लोकसभा, राज्यसभा सदस्य का कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष। कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। क्या है ये? एक स्थायी सदन है। कार्यकाल किसका होता है? राज्यसभा के सदस्य का होता है। कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। ये बात ध्यान में रखने की है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आगे देखिए, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती क्योंकि इसके 1/3 सदस्य राज्यसभा स्थायी सदन क्यों है? राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, भंग नहीं होती है क्योंकि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं तथा उनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। आई बात समझ में? तो कार्यकाल, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती क्योंकि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं तथा उनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। समझ आ गई बात में? कहने का मतलब क्या होता है, जैसे 245 है, 245 का जैसे 1/3 81 मान के चलो, ठीक है। 6 साल में जैसे 2 साल होती है तो 81 हट जाते हैं, उनके स्थान पर दूसरे नए आ जाते हैं, ठीक है। फिर 2 साल पहले चुने, उनका कार्यकाल कितना बचता है?
4 साल बचता है। उसी 4 साल पहले चुने उनका कार्यकाल कितना बचता है? 2 साल बचता है। ठीक है, 2 साल बाद ही वो रिटायर हो जाएंगे, उनके स्थान पर दूसरे नहीं आ जाएंगे। इस प्रकार से क्रम वाइज 4, 6, ठीक है, इस प्रकार से चलता रहता है। तो प्रत्येक 2 साल में 1/3 हट जाते हैं और उनके स्थान पर दूसरे आ जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए पदाधिकारी। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 64 ये कहता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति या सभापति अध्यक्ष कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, और जो ये उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। क्या नहीं होता? राज्यसभा का सदस्य होता है। और इसको जो वेतन मिलता है वो उपराष्ट्रपति का नहीं मिलता। उपराष्ट्रपति को बच्चों ध्यान में रखना 1 रुपये भी वेतन नहीं मिलता है। इसको जो वेतन मिलता है किसका मिलता है? क्योंकि राज्यसभा का उपसभापति होता है, इसका वेतन मिलता है। इसको कितना मिलता है? 4 लाख रुपये प्रति माह। भारत का जो उपराष्ट्रपति है उसको वेतन किसका मिलता है? कितना मिलता है? 4 लाख रुपए मिलता है। किस कार्य के लिए मिलता है? राज्यसभा का जो उपसभापति होता है इसके कारण मिलता है। उपराष्ट्रपति को वैसे कोई वेतन नहीं मिलता है, ध्यान रखना ये। ठीक है, तो यहाँ तक ध्यान रखना। आगे बात आती है तो उपराष्ट्रपति होता है जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है यह राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में समस्त कार्य करता है। कहने का मतलब अगर राष्ट्रपति नहीं है उस स्थिति में ये राष्ट्रपति के कार्य को भी कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। और राज्यसभा की बैठकों का अध्यक्षता तो ये करता ही करता है। यह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। ठीक है, आगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के अनुसार राज्यसभा में उपाध्यक्ष होता है जिसे राज्यसभा सदस्यों में से चुना जाता है। राज्यसभा के उपाध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। आगे देखिए अनुच्छेद 89 के अनुसार राज्यसभा में एक उपाध्यक्ष होता है जिसका चुनाव राज्यसभा के सदस्यों में से ही किया जाता है। तो देखिए अनुच्छेद 89 के अनुसार राज्यसभा में एक उपाध्यक्ष होता है
जिसका चुनाव राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनमें से ही सर्वसहमति से किया जाता है, ये मान के चलो, ठीक है। और राज्यसभा के उपाध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, क्योंकि किसका सदस्य होता है ये उपाध्यक्ष? राज्यसभा का सदस्य होता है। तो प्यारे बच्चों, ये थी भारत की राज्यसभा की संसद की संरचना और संगठन, जिसका हमने अध्ययन किया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा।